अच्छा, अब हम सियासत की अगर बात करें तो वहाँ पे खुद लॉकडाउन चल रहा है। ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के रूठ जाने के बाद कह लें कि गम से निढाल है। अब लगता है कि इसी गम ने पीडीएम के सरबराह और नून लीग के कायद को बीमारी कर दी है। मसला ये कि पीडीएम इत्तेहाद की सेहत बहाल करने की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार ही नहीं हो सकी, और अगर है भी तो कारगर साबित नहीं हो सकी। अब इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें हुकूमत गिराने और अपने मुकदमात के खात्मे के लिए एंटीडोट तो सोचती रही हैं। किसी ने लॉन्ग मार्च को हुकूमत के खिलाफ मौसर ख्याल किया और किसी ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नथी करना मुनासिब समझा, और कोई पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत को गिराने की तदबीर सोचता रहा। लेकिन इस सारे चक्कर में इत्तेहाद बस नाम का रह गया। लोग कहते रहे इत्तेहाद खतरे में है, इत्तेहाद खतरे में, लेकिन उस वक्त हा करके उन बातों का मजाक उड़ाया गया। और जब खुद को इत्तेहाद के करता धरता समझने वाले जागे तो ये इत्तेहाद मुंह के बल गिर चुका था। अच्छा, इत्तेहाद तो रहा एक तरफ। इस इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें, एक JUI और नून लीग। उन्हें रियासत मुखालिफ जो बयानिया है ना, वो खा गया, और रियासत के खिलाफ मुहाजराई पर जो मबनी वायरस है उसके आगे पीडीएम के बचाव की हिफाजती वैक्सीन ने कोई असर ही नहीं किया, क्योंकि यही बयानिया पूरी पीडीएम में भी जहर घोल चुका था। मैं ज़रा याद करवाना चाहूँगी क्या क्या बातें होती रही। कभी बलूचिस्तान को अलहदा करने की बातें, हर्जा सराई, कभी उर्दू पे डायरेक्ट वार करते रहे, हमले करते रहे, कभी लाहौरियों को गद्दारी के ताने, आपको सब याद है ना नाजरीन। इसी वायरस ने पूरे अपोजिशन इत्तेहाद को कहने के इन्फेक्ट कर दिया। अब सच्ची बात क्या है कि पीडीएम इत्तेहाद के टूटने को लेकर खतरे की घंटी बहुत पहले ही बज चुकी थी। मैं तो बहुत पहले सबको बता रही हूँ प्रोग्राम में कि इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये तो टूटना ही है। लेकिन अब देख लें कि अब तो ऐसी सिचुएशन है कि एक तो होता है टूटना, एक इतनी तबाही के साथ टूटना, इतनी तबाही सामने नज़र आ रही है। हुकूमत से मुकाबले करने के दावेदार थे ये, लेकिन अब एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। अब सोचें ज़रा कि आप चले इकट्ठे होके कि हम फ़लाँ को नुकसान पहुँचाएंगे, आप सबका एजेंडा क्या है कि हमने इसको नुकसान पहुँचाना है। अब वो जिसको आपने नुकसान पहुँचाना है, अब हाँ तो वो करेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप लोग जो उसको गिराने चले थे आप तो आपस में लड़े जा रहे हैं। आपकी तो आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो उसके लिए तो बेसिकली सुकून का लम्हा है कि चलो शुक्र है आपस से लड़ पे ने, मीनू के नुकसान पहुँचाने। अब आज पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से मुलाकात की। ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर बाकायदा मुशावरत की गई है। और सबसे अहम बात जिस पे JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम नहीं करना। और ये भी खबरें हैं कि नून लीग और JUI मिलकर सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने की पूरी कोशिश करेंगी, और इस मिशन को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून और JUI पीडीएम में शामिल दीगर जमातें उनसे रब्ता भी करेंगी। अच्छा नाज़रीन, इस मुलाकात में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने पीपल्स पार्टी की जो तर्ज सियासत है उस पर बहुत ज़्यादा कह लें कि मायूसी का इजहार किया। बड़े मायूस हैं वो पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत पर, खुलकर इजहार किया गया इस बात का। अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बकौल पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर सबको मायूस किया है। अच्छा नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, ऐसा नहीं लग रहा, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि JUI और नून लीग पीपल्स पार्टी को लेकर बाकायदा वो इंतकामी आग नहीं होती उसमें जल रही है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। हक है उनको कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, और उसने अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया। अब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें जमहूरी होने का दावा करती हैं। ऐसे कहते हैं ना, जमहूरियत का तकाजा क्या है? इन दावेदारों से मैं पूछती हूँ, बल्कि इनको बताती हूँ कि जमहूरियत का तकाजा क्या है। बड़ा जमहूरियत करते हैं ना आप लोग। जमहूरियत का तकाजा ये है कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें एक दूसरे की राय का एहतराम तो करती। सबसे पहले अल्लाह के बंदो, सिर्फ जमहूरियत कहना आता है? कभी प्रैक्टिकली भी तो साबित करो कि जमहूरियत होती क्या है। सिर्फ बातें सुन ले आप लोगों से, ज़बानी जमा खर्च, अमल दरामद कुछ होता नहीं है, अमल करते नहीं आप लोग प्रैक्टिकली। जो आपका कॉल है और फेल है बाकायदा तजाद है इसमें, यानी जो आपके अमल है वो आपके अल्फाज से बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है, बिल्कुल उलट है। बाकायदा बताते ना प्रैक्टिकली, एहतराम करते एक दूसरे की राय को, बताते कि ये होती है जमहूरियत। मिसाल कायम करें ना पहले, फिर बातें करें। लेकिन JUI नून लीग, ये जो दोनों पार्टियां हैं, अब पीपल्स पार्टी से बाकायदा सियासी इंतकाम लेने पर आ गए। क्या कहूँ मैं, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जमहूरियत ही होगी। क्या जमहूरियत ही है शायद ये सियासी इंतकाम, और क्या होगा, जमहूरियत ही होगी।
अब देखा जाए ये इन ऑपोजिशन बातों का एक आप समझ लें कि सियासी हक है, लेकिन इस हद तक आप आगे चले जाएं किसी भी चीज़ को लेके, मामले को लेके, ये बात समझ नहीं आती। आप एतराज़ करें किसी बात पे, आप लॉजिक से बात करें, आपके पास ठोस आर्गूमेंट हो, आप बात करें। सबसे बड़ी बात, जमहूरियत किस सिचुएशन में क्या तकाजा रखती है, आप उस तकाजे से पे मबनी कोई बात करें, राय का इजहार करें, अपने अमल से साबित करें, आपके डिसीजंस बताएं, आपकी राय बताएं, आपके अल्फाज बताएं, उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बताएं कि हाँ भाई आपसे बेहतर किसी को नहीं पता जमहूरियत क्या होती है। लेकिन आप लोगों के अमल तो बिल्कुल उलट है। मतलब बातें आप जमहूरियत की करते हैं और अमल आप ऐसे करते हैं जिससे आप लोगों को पता ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। अब सवाल क्या है, नून लीग और JUI चेयरमैन सेनेट की तकरीरी को गैर आइनी करार दे रहे थे, ऐसे ही ना कह रहे थे गैर आइनी, और इसलिए वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद भी लाना चाहते थे। अब एक सवाल, एक लम्हे के लिए मान लें, चले एक लम्हे के लिए मान लें कि PDM पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर को हटाकर अपना ऑपोजिशन लीडर ले आती है, अगर तो उसके बाद PDM पीपल्स पार्टी से ये तवक्को किस तरह करेगी कि वो चेयरमैन सेनेट को हटाने में PDM की हिमायत करे? कैसे? क्योंकि सेनेट में इस वक्त अक्सरियत किसकी है? पीपल्स पार्टी की, और इसकी हिमायत के बगैर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब हो सकती है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तमाम PDM की सियासी जमातों में इस्तीफ़ों के हवाले से इख्तलाफ राय था। यही नहीं बल्कि वो अब पीपल्स पार्टी से आस लगाए हुए हैं कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अपने इस्तीफ़े ना देने वाले फैसले पर नजरसानी करेगी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने PDM को बाकायदा कोरा जवाब दे दिया कि वो किसी सूरत भी असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने वाले। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर मान जाए, फ़र्ज़ करें, तो क्या फिर PDM भी सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिशें नहीं करेगी? और क्या फिर ऐसे में PDM गिलानी साहब को बतौर सेनेट ऑपोजिशन लीडर तस्लीम कर लेगी? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अब PDM बजाय हुकूमत पर दबाव डालने के पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रही है कि वो इसकी हाँ में हाँ मिलाए। और तो और राना साहब नंबर गेम का जिक्र कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी से फरमा रहे हैं कि वो दावा करी कि उसके पास सेनेट में अक्सरियत है, तो फिर वो अपने वोट यकीनी बनाए, और नून लीग के पास भी अपने वोट हैं, और अगर दोनों जमातों के वोट मिलाए जाएं तो ये 58 वोट बनते हैं, 58, और इन वोटों के ज़रिए आसानी के साथ सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई जा सकती है। अच्छा, राना साहब पीपल्स पार्टी को ये भी बता रहे हैं कि अगर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर PDM यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना देगी और यूँ अपोजिशन लीडर का मसला हल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी नाज़रीन, हुआ ना सीधा सीधा कुछ दो और कुछ लो वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि अब ये ज़ेरे गौर है कि जी कुछ दिया जाए और कुछ लिया जाए। और एक और बात जो यहाँ बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि राना साहब ने पीपल्स पार्टी को अपने हासिल करदा वोट यकीनी बनाने की जो बात की, अगर देखा जाए तो इस बात में ये बात कम तंज ज़्यादा थी। तंज कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राना साहब की बात का ये मतलब है कि पीपल्स पार्टी मैदान में आए और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा ले तो उसको पता लग जाएगा कि जिस अक्सरियत के होने का दावा कर रही है वो इसके पास है भी या नहीं है। तो बात कम तंज है। और एक और अहम बात, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जा रहा था तो उस वक्त ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे, याद करें, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट ही बनाना था तो उनको हरवाया ही क्यों गया? और इस पर जो बहुत से लोग हैं उनकी राय ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ऑपोजिशन लीडर बनाकर नून लीग को बाकायदा कान करा दिए थे, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि कान पकड़ा दिए थे और कान से धुएं निकल रहे हैं PDM के। अब इसीलिए कह लें कि जो PDM है ना वो चेयरमैन सेनेट को हटाने और गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की बात करती नज़र आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग को वो मिल जाएगा जिस ख्वाहिश का इजहार वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो नून लीग की नायब सदर साहिबा है ना, मैं कहती हूँ सारे सियासतदान एक तरफ और नून लीग की नायब सदर साहिबा के स्टैंडर्ड्स एक तरफ। वो क्या कहती हैं? अब वो कहती हैं कि जी ऑपोजिशन लीडर का ओहदा तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी छोटी चीज़ है। तो फिर इस छोटे से ओहदे के लिए मैं आपसे मैडम ज़रा पूछना चाहूँगी, इतने छोटे से ओहदे के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? छोड़े छोटी चीज़ को, इतने पापड़ बेल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है इसकी आड़ में पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है? यानी PDM कुछ ऊंच नीच करके पीपल्स पार्टी से अपना इंतकाम लेना चाहती है।
लेकिन पीपल्स पार्टी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो बातों से ज़्यादा अमली तौर पर सियासत करने पे यकीन रखती है, जिस पे उनकी तारीफ बनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।